दोस्तों, तो आज हम लोग पर्यावरण के बारे में जानेंगे। तो पर्यावरण को चैप्टर 1 है, पाठ 1, पर्यावरण को जानें। पर्यावरण परि तथा आवरण दो शब्दों से मिलकर बना है। परि का अर्थ है चारों ओर तथा आवरण का अर्थ है घेरा। हमारे चारों ओर जो भी दिखाई देता है, जैसे हवा, पानी, मिट्टी, धूप, पेड़ पौधे, जीव जंतु, मनुष्य व अन्य वस्तुएं, सभी पर्यावरण का हिस्सा है। ये सभी हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। पर्यावरण की आवश्यकता एवं महत्व। पर्यावरण से ही पृथ्वी पर समस्त जीवधारियों का अस्तित्व है। सांस लेने के लिए ऑक्सीजन हमें पर्यावरण की हवा से मिलती है। इसी प्रकार जल भी समस्त जीवधारियों के लिए आवश्यक है। यहाँ तक कि हमारी मूलभूत आवश्यकताओं अर्थात भोजन, कपड़ा और मकान की पूर्ति भी हमारा पर्यावरण ही करता है। अन्य जीवों को भी भोजन और आवास पर्यावरण से ही मिलता है। पर्यावरण के प्रकार। पर्यावरण को हम दो भागों में बांट सकते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण, जिसको भौतिक पर्यावरण भी कहा जाता है, और दूसरा है मानवीय, यानी जिसको सामाजिक पर्यावरण कहा जाता है। मानवीय पर्यावरण, जिसको सामाजिक पर्यावरण भी कहते हैं। अब जानते हैं प्राकृतिक पर्यावरण। इसके अंतर्गत पर्यावरण का वह हिस्सा आता है जो प्रकृति हमें प्रदान करती है, जैसे जल, हवा, मिट्टी, पेड़ पौधे, जीव जंतु, सूर्य, नदी, पहाड़ आदि। इनको हम स्वयं नहीं बना सकते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण को हम पुनः दो भागों में बांट सकते हैं, जैविक पर्यावरण और अजैविक पर्यावरण। तो जैविक पर्यावरण जानते हैं, इसके अंतर्गत सभी प्रकार के जीव जंतु, मनुष्य और पेड़ पौधे आते हैं। दूसरा है अजैविक पर्यावरण। यह स्थल यानी भूमि, जल और वायु से मिलकर बना है। इसके निम्न 3 रूप हैं: स्थलमंडल और जलमंडल और वायुमंडल। तो जानते हैं स्थलमंडल। पृथ्वी की सतह के ठोस भाग को स्थलमंडल अथवा भूमंडल कहते हैं। इसके अंतर्गत पर्वत, पठार, रेगिस्तान, मैदान आदि आते हैं। जलमंडल पृथ्वी के जल वाले सभी भागों को सम्मिलित रूप से जलमंडल कहते हैं। पृथ्वी का 3/4 भाग जल से घिरा है। इसके अंतर्गत महासागर, सागर, नदी, तालाब, झील, नहर, नाले आदि आते हैं। वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर पाई जाने वाली वायुमंडल का निर्माण करती है। वायुमंडल में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन आदि गैसें पाई जाती है। दूसरा है मानवीय यानी सामाजिक पर्यावरण। मानवीय पर्यावरण ऐसी वस्तुएं जो मनुष्य द्वारा निर्मित हैं, जैसे मकान, सड़क, बाजार, गांव, शहर, रेल, मोटर, वायुयान आदि हमारे सामाजिक पर्यावरण के भाग हैं। सामाजिक पर्यावरण का निर्माण हम प्राकृतिक पर्यावरण की सहायता से करते हैं। घर, परिवार, गांव, शहर, बाजार, पंचायत, थाना, डाकखाना, विद्यालय, अस्पताल, कल कारखाने आदि संस्थाएं सामाजिक पर्यावरण के अंग हैं। पर्यावरण के 2 भाग हैं, प्राकृतिक पर्यावरण और मानवीय पर्यावरण, जिसको प्राकृतिक पर्यावरण को भौतिक पर्यावरण कहा जाता है और मानवीय को सामाजिक। और प्राकृतिक पर्यावरण के भी 2 भेद हैं, जैविक पर्यावरण और अजैविक पर्यावरण। अब जैविक पर्यावरण के भी 2 भाग हैं, पादप और जंतु। अजैविक पर्यावरण के 3 भाग हैं, स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल। और मानवीय पर्यावरण के 2 भाग हैं, भौतिक पर्यावरण और सांस्कृतिक पर्यावरण। जीव जंतुओं की पारस्परिक निर्भरता। हमारे प्राकृतिक पर्यावरण की रचना जैविक व अजैविक घटकों से मिलकर हुई है, जिसमें दोनों घटक एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ये दोनों घटक एक दूसरे के पूरक हैं। हरे पौधे और सौर ऊर्जा का उपयोग
करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए ये स्वपोषी कहलाते हैं। सभी जीव जंतु भोजन के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पौधों पर निर्भर हैं। पौधों से अपना भोजन प्राप्त करने वाले जीव शाकाहारी कहलाते हैं। उदाहरण के लिए हिरण, खरगोश, गाय, टेढ़ा आदि। इसी प्रकार कुछ ऐसे जंतु होते हैं जो जंतुओं को अपने आहार के रूप में लेते हैं। इन्हें मांसाहारी जंतु कहते हैं, जैसे शेर, बाघ,